अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आइए अब हम जो सबक नंबर हमारा रकबा है उसका जो हिस्सा देखने वाले हैं वो है मुअय्यन का रकबा। ये है हमारा चैप्टर नंबर 15। ठीक है, अब जो चैप्टर नंबर 15 है इसके अंदर ये जो मश्क 15.2 जो है उसके ऊपर जो मबनी हल करदा मिसालें है वो देखेंगे अपन। तो मश्क 15.2 जो है ये पूरी की पूरी मुअय्यन पर है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि मुअय्यन किसे कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये शक्ल अगर हम गौर से देखेंगे ये, तो ये नज़र आएंगी हमको चारों ज़िले मसावी और हर जाविया कायमा। गौर से देखिए शक्ल को, ये जो बनाया मैंने शक्ल, इसमें चारों ज़िले मसावी है और हर जाविया आपको कायमा जाविया नज़र आएगा। ठीक है, और तो ऐसे शक्ल को बोलते हैं हम मुरब्बा। अब इसके बनिस्बत हमने अगर इसके जो ज़िले हैं ये शक्ल को क्या करें, अब हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज कैसा करें कि अब यहाँ पर जो शक्ल ली हमने इसको देखो गौर से, इस टाइप की ले ली। अब अगर आप गौर करेंगे तो चारों ज़िले मसावी तो नज़र आएंगे आपको। देखो चारों ज़िले मसावी है, लेकिन इनका जो जाविया है ये जाविया, ये कायमा जाविया नहीं है, ये भी कायमा जाविया नहीं है, ये भी कायमा जाविया नहीं है, ये भी कायमा जाविया नहीं है। तो ऐसा ज़ुरबातुल अदला जिसके चारों ज़िले तो मसावी हो लेकिन चारों जाविये मसावी ना हो, इससे हम मुअय्यन कहते। क्या कहते इसे? मुअय्यन। और दूसरी बात मुअय्यन की एक ख़ास बात ये रहती कि इसके जो वित्र रहते मुअय्यन के, अगर अपन एक वित्र लिए, ये दूसरा वित्र, ये एक वित्र लिया हमने, दूसरा वित्र अलग कलर से लेता हूँ मैं, ये दूसरा, ये दोनों अगर वित्र को आप देखेंगे गौर से, इसका नाम अगर मैंने ए बी दिया और इसका जो सी डी दिया, तो इसके अंदर एक बात गौर से देखेंगे आप तो पता चलेगा कि ए बी और सी डी मसावी नहीं है, जबकि मुरब्बे के अंदर चारों कोनों की लंबाई मसावी रहती। तो अगर ये दोनों की लंबाई निकाले अपन ने, इसका नाम ए बी सी डी अगर दे दिए, तो यहाँ पर देखेंगे अपन ए सी मुतमासिल है बी डी के। ये नाम लिखने का तरीका हमारा गलत हो गया। नाम जो लिखते हम, ये वित्र के समझने के लिए दे दिया था मैंने नाम, है ना। इसको एक लाइन से लिखते अपन ए बी सी डी, है ना। अब अगर अपन ऐसी बात करेंगे इसके अंदर, पता चलेगा कि यहाँ पर ए सी और बी डी मसावी नहीं है, जबकि यहाँ दोनों वित्र कैसे है? मसावी है। तो मुरब्बा और मुअय्यन में एक ख़ास बात, दोनों के अंदर एक फ़र्क ये है, और ये उमूदी नासिफ होते, मतलब यहाँ पे जो जाविया बनता वो कायमा जाविया बनता, और दोनों वित्र एक दूसरे को मसावी मसावी हिस्सों में तकसीम करते। मुरब्बे के वित्र मुतमासिल रहते और मुअय्यन के वित्र गैर मुतमासिल रहते। ये बात ख्याल में रखना है। मुअय्यन के रकबे का ज़ाब्ता है 1/2। वित्र को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, वित्र को बोलते हैं डायगोनल और उसको अलामत जाहिर करते हैं डी से। ठीक है, तो इसलिए मुअय्यन के रकबे का ज़ाब्ता क्या है? 1/2 ज़रब पहला वित्र ज़रब दूसरा वित्र, दोनों के दरमियान ज़रब की अलामत है, ये ख्याल में रखना है। तो या दूसरा अगर अपने को उर्दू में लिखने का रहा तो लिखेंगे अपन मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़रब वित्रों की लंबाई का हासिल ज़रब। हासिल ज़रब यानी हासिल जमा नहीं बोला उसने, क्या बोला हुआ है? हासिल ज़रब बोला है, मतलब दोनों वित्रों की क्या करना है आपको? ज़रब करने की है। अब इसमें ख्याल दो कि एक दिया हुआ है कि मुअय्यन के दो वित्रों की लंबाई 11.2 सम और 7.2 सम है, मुअय्यन का रकबा मालूम कीजिए। ठीक है, तो अपन हल में लिखेंगे, फ़र्ज़ कीजिए दिया गया है पहला वित्र D1 बराबर 11.2 सम और D2 बराबर 7.2 सम बराबर। ज़ाब्ता लिखना है बार बार, यहाँ किताब में ज़ाब्ता नहीं है तो अपन इसके आगे यहाँ पर एक और ज़ाब्ता लिखेंगे, इसलिए A बराबर 1/2 ज़रब D1 ज़रब D2। ज़ाब्ता लिखना ज़रूरी। ज़ाब्ता लिखने के बाद ये स्टेप लिखेंगे अपन, 1/2 की जगह 1/2,
D1 मतलब पहला कितना है, ये लिखिए अपन ने 11/11.2। D2 कितना है, 7/5 है। अब ये आई स्टेप, ये इसके बाद की स्टेप जो है वो लिखेंगे अपन। इसलिए अब इसको अगर तकसीम करें अपन ने तो शुमार को निंदा में बचा 11/2 ज़रब 7/5/2। अभी 11/2 है, इसको तकसीम करो कितने से, 2 से, तो अपन लिखेंगे 2 पंजे 10, बचा 1 उतारे 6, आशरिया लगाए 2 6 के 12, 0 तो ये आया 5/6। ये 5/6 कैसा आया, ये लिखे। उसके बाद जब अपन ज़रब करते 5/6 की और 7/5 की, ज़रब करने के बाद हमको जो जवाब आता वो आता 42.00 मुरब्बा सम। तो अशरिया के बाद अगर 0 है तो अपन उसको लिखते नहीं और डायरेक्ट लिख लेते 42 मुरब्बा सम। ये क्या है, मुअय्यन का रकबा। ठीक है, अब ये मिसाल नंबर 2 देखो। मिसाल नंबर 2 के अंदर गौर से देखना है कि मुअय्यन के एक वित्र की लंबाई 12 सम है। ये एक फर्ज कीजिए कि BD एक वित्र है, तो यहाँ दिया हुआ है BD बराबर कितना दिया हुआ है, 12 सम, बराबर है। तो मुअय्यन के ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए, रकबा भी दिया हुआ है, एक ही कीमत दी हुई है। उसके बाद इसको D1 फर्ज करो, दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, D2 मालूम करना पड़ेगा। क्या मालूम करना पड़ेगा, D2 मालूम करना पड़ेगा। ये ऐसी ये चीज़ों पर हमको बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। अगर ये सब चीज़ें समझ में आ गई तो हमारे सब समझ में आता। तो ये लिखे अपन ने BD बराबर 12 सम। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 सम है, तो हमको मालूम है दोनों वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते यानी ये 6 सम हो जाएगा, ये 6 सम हो जाएगा। उसके बाद रकबा दिया हुआ है, रकबा कितना है 96 मुरब्बा सम है। ठीक है, रकबा देखेंगे अपन, रकबा भी दिया हुआ है हमको। अपन क्या करेंगे, इसको जो कलर है, हाँ ये देखो, और रकबा दिया हुआ है 600। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ज़ाब्ता रखेंगे। ज़ाब्ता क्या है, इधर देखो, मैं इधर लिखता हूँ, एरिया बराबर, गौर से देखो आप, एरिया बराबर क्या है हमारा 1/2 ज़रब D1 ज़रब D2। रकबा कितना दिया हुआ है, एक ही कीमत कितनी दी हुई है, सबसे पहले लिख लेंगे अपन। A बराबर दिया हुआ है हमको 96, D1 दिया हुआ है 12, D2 हमको मालूम करना है। चलो मालूम करो। रकबा रखे अपन ने 96, 1/2 ज़रब D1 कितना दिया हुआ है 12 ज़रब D2 मालूम करना है। 2 1 2, 2 6 की 12, बराबर है। मतलब यहाँ आ गया 96 बराबर 6 ज़रब D2। 6 ज़रब में इधर आएगा तो तकसीम में लिखो D2। 6 का 6 बचे 3, 6 6 36। तो दूसरा जो ज़िला आया D2, दूसरा वित्र, वो आया हमारा कितने सम, 16 सम। एकदम आसान तरीका है। और दूसरे वित्र का नाम क्या है, AC, इसलिए अपन लिखेंगे AC बराबर आ गया 16 सम। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 16 सम आ गया, मतलब AE कितने सम आएगा, 8 सम, बराबर। हम जानते हैं मुअय्यन के वित्र एक दूसरे की उमूदी नासिफ होते हैं। ये देखो लिखे अपन, तो DE बराबर 1/2 DB बराबर ये हो जाएगा 6। इस तरीके से AE 1/2 AC ये हो जाएगा 8। ये रखिए अपन, ठीक है। अब ये देखो, ये भी रखे 6 8 6 8 6 आ गया। अब हमको क्या बोला हुआ उसने, मुअय्यन के ज़िले की लंबाई मालूम करना है। अब इसको ये अपन ये इलाका कंसीडर करो थोड़ी देर के लिए। ये इलाके के अंदर 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और AD यानी इसका क्या है, ज़िले की लंबाई मालूम करना है। तो ये मुसल्लस अगर गौर से देखते मुसल्लस AED, तो ये अपने को दिख रहा कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। और जब भी कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस आता तो कौन सा मसला इस्तेमाल करते हैं अपन, फ़ीसागोरस का मसला इस्तेमाल करते हैं हम। तो अपन लिखेंगे मुसल्लस AED में, यहाँ पे लिया हुआ है मुसल्लस AED में, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुसल्लस AED में, फ़ीसागोरस के मसले से। लिखो फ़ीसागोरस के मसले से। 8 का मुरब्बा 64, 6 का मुरब्बा 36, ये लिखे अपन। 8 का मुरब्बा 64, 6 दोनों का हो गया 100।
बराबर है। तो ये आ गया AD की कुवत 2 बराबर आ गया 100, इसलिए AD कुवत उधर जाएंगी तो काय में तब्दील हो जाएंगी, जजर में, तो लिखेंगे जजर 100, इसलिए AD बराबर 10। इसलिए मुअय्यन की एक ज़िले की लंबाई कितनी है, 10 सम है। ठीक है, ये होगी हमारी हल करदा मिसालें। अब अपन हल करेंगे मश्क। मश्क भी बिल्कुल वैसी ही है जैसा हमने सवाल हल करे। ठीक है, अब देखो मश्क हल करेंगे अपन। मश्क 15.2, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि मुअय्यन के दो वित्रों की लंबाई 15 सम और 24 सम है, मुअय्यन का रकबा मालूम कीजिए। तो अपन लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया हुआ है, पहला वित्र D1 बराबर कितना दिया हुआ है, 15 सम, D2 कितना दिया हुआ है, 24 सम। यहाँ लिख लो, बेहतर है, वित्र और वित्र बराबर है। और मालूम क्या करना है, रकबा मालूम करना है, लिख दो रकबा A बराबर मुअय्यन। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़रब क्या लिखेंगे अपन, D1 ज़रब D2, पहला वित्र ज़रब दूसरा वित्र। पहला वित्र 1/2 ज़रब, पहला वित्र क्या है, देखो पहले वित्र की कीमत कितनी है, 15, ये लिखेंगे अपन 15। दूसरे वित्र की कीमत कितनी है, 24, ये लिखेंगे 24। बहुत आसान है, करो इसको तकसीम। 2 से 15 को करेंगे क्या, नहीं, 2 से आसानी से जो तकसीम होता है 24 को करेंगे तो कितना आया, 12। लिखो यहाँ 15 ज़रब 12 कितना होता, 12 पंजे 60 का सिफर, हासिल क्या है 6, 12 का 12 और 6 18, 180। सबकी इकाई क्या है, सम है, तो रकबे की इकाई क्या आएगी, मुरब्बा सम। तो लिखेंगे अपन मुअय्यन का रकबा कितना आया, 180 मुरब्बा सम। जवाब जब भी आया तो मैंने आपको बताया हुआ इससे पहले भी कि इसको क्या करना है, डब्बे में पैक कर देने का। हो गया, कितना आसान है। उसके बाद का दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 हल करते हैं अपन। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 हल करेंगे अपन। सवाल नंबर 2 भी सवाल नंबर 1 ही की तरह है। मुअय्यन के दो वित्रों की लंबाई बिल तरतीब कितनी है, लिखो यहाँ 16.5 और दूसरे की है 14.2। मालूम क्या करना है, रकबा मालूम करना है, ये लिख दिया अपन ने, मुअय्यन का रकबा मालूम करना है। मुअय्यन के रकबे का ज़ाब्ता है हमारे पास 1/2 ज़रब पहला वित्र ज़रब दूसरा वित्र। पहला वित्र कितना आया, लिखो ये ज़ाब्ते में रखे, 1/2 ज़रब 16.5 ज़रब 14.2। अब ये 2 से किसे काटना आसान है, तो अपन देखते हैं कि 2 से 16.5 की बनी बात 14.2 को काटना आसान है। तो 2 सती 14 लगाया, 0.2 एका 2। अब हमारे पास क्या बचा, 16.5 ज़रब 7.1। अब अशरी अदद की ज़रब कैसी करते मैंने आपको बताया हुआ है, नहीं अगर समझता तो एक हमारा यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है बेसिक करके, तो उसके अंदर अशरी अदद की ज़रब मैंने समझाया हुआ है। इसको अपन ज़रब करेंगे 7.1 से, करो 1 से ज़रब जब भी करते तो अदद जैसा का वैसा। दहाई की अदद से कर रहे, इकाई में सिफर, 7 पंजे 35 के 5, हासिल क्या है 3, 7 6 सता 42 और 3 45 के 5, हासिल क्या है 4, 7 का 7 और 4 11। करो जमा, 5 और सिफर, 6 और 5 11 का 1, हासिल का आया 1, 5 और 2 7 1 1। अब यहाँ पर एक अदद के बाद अशरिया, यहाँ पर एक अदद के बाद अशरिया, मतलब कितने अदद के बाद अशरिया लगेगा, 2 अदद के बाद अशरिया लगेगा। तो 2 अदद के बाद अशरिया लगाया अपन ने, कितना आया 117.15। तो यहाँ लिखेंगे अपन 117.15 इकाई आएंगी इसकी मुरब्बा सम, क्योंकि सम में है, सम ज़रब सम मुरब्बा सम। तो अपन लिखेंगे मुअय्यन का रकबा बराबर 117.15 मुरब्बा सम। इसी तरीके से मश्क अपने 15.2 के 2 सवालात हल होते। अब इसके बाद अपन तीसरा और चौथा सवाल हल करेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 3 थोड़ा सा अलग टाइप का है। मुअय्यन का इहाता दिया हुआ है, कितना 400 सम,
अहाते की लंबाई हमेशा सम रहेंगी, हाँ, मुरब्बा सम नहीं रहेंगी, एक बात ख्याल में। उसके एक वृत्त की लंबाई 48 सम है। अगर अब मैं इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, बराबर है, अपन फर्ज करेंगे कि ए सी जो है, ए सी बराबर D1 बराबर कितना दिया हुआ है, 48 सम। उसके बाद बी डी बराबर D2, दूसरा वृत्त मालूम है कि हमको, नहीं, तो यहाँ लगाएंगे अपन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद रकबा दिया हुआ है कि हमको, रकबा भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है, रकबा मालूम करना है, बराबर है। ये सब हमको मालूम करना है, तो कैसा मालूम करेंगे ये आपने को सोचना है, बराबर है। अब लेकिन इसमें अहाता दिया हुआ है, और मुअय्यन का अहाते का ज़ाब्ता क्या है, मुअय्यन का अहाता। चारों ज़िलों की लंबाई मसावी रहती तो अपन लिखते 4 ज़रब ज़िला। मुरब्बे का अहाता और मुअय्यन के अहाते का ज़ाब्ता सेम है। मुअय्यन का अहाते की लंबाई कितनी दी हुई है, 100। 4 ज़रब ज़िला, अभी 4 ज़रब में इधर आएंगे तो तकसीम में बटे 4 बराबर ज़िला। 4 का 4 और इसको तकसीम करें तो जवाब आता 25। मतलब ज़िले की लंबाई जो आ गई मुअय्यन की, वो आ गई 25 सम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर अपन गौर करते शक्ल पर तो अपने को दिख रहा है कि एक वृत्त AC की लंबाई 48 सम है, बराबर है, और ये नुक्ता O पर एक दूसरे को अगर ये उमूदी नासिब रहते मुअय्यन के, बराबर है, तो इसलिए अपन लिखेंगे OA बराबर 1/2 ज़रब AC, क्योंकि हम जानते हैं मुअय्यन के वृत्त एक दूसरे की तनसीब करते। 1/2 ज़रब 48, और 48 का निस्फ कितना होता, 24। तो इसकी OA की लंबाई हो जाएंगी 24 और इसकी भी लंबाई हो जाएंगी 24। उसके बाद ज़िला की जो AD है, हर ज़िले की लंबाई कितनी सम बोला उसने, 25 सम। इसकी भी 25 आ जाएंगी, इसकी भी 25 आ जाएंगी, इसकी भी 25 आ जाएंगी। ये तो हो गया। अब यहाँ एक बात हमको गौर करने की है कि रकबा मालूम करना है, और रकबा मालूम करने के लिए रकबे के ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, रकबा बराबर 1/2 ज़रब पहला वित्र ज़रब दूसरा वित्र, मतलब वित्र की लंबाई भी मालूम होना ज़रूरी है हमको। तो यहाँ तो देख रहे हैं अपन, एक वित्र की लंबाई मालूम है, ज़िले की लंबाई मालूम है, लेकिन दूसरे वित्र की लंबाई हमको मालूम नहीं है। तो क्या हम दूसरे वित्र की लंबाई मालूम कर सकते, तो यहाँ शक्ल में देखेंगे अपन, ये जो शक्ल है, तो ये शक्ल को अपन गौर से देख रहे हैं, तो ये शक्ल है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में अगर फीसक और रस का मसला लगाते हम तो OD की लंबाई आएंगी, OD की लंबाई आएंगी तो फिर अपन BD की भी लंबाई निकाल सकते, क्योंकि हम मालूम है मुअय्यन के वित्र एक दूसरे की तनसीब करते या उमूदी नासिब होते, ठीक है। तो अपन सबसे पहले मुसल्लस AOD में फीसक और रस के मसले से लगाते। तो लिखो मुसल्लस AOD में फीसा गौरस के मसले से, लिखो AD की कुव्वत 2 बराबर, ये AD की कुव्वत 2, वित्र की कुव्वत 2, OA की कुव्वत 2 जमा OD की कुव्वत 2। AD कितना है 25, लिखो 25 की कुव्वत 2, OA कितना है 24 की कुव्वत 2 जमा OD की कुव्वत 2 हमको मालूम करना है। ज़ाब्ता है 25 की कुव्वत 2 वज़ा 24 की कुव्वत 2 बराबर OD की कुव्वत 2। अब ये ज़ाब्ता आपको मालूम है, A की कुव्वत 2 वज़ा B की कुव्वत 2 बराबर क्या होता है, A वज़ा B A जमा B। तो अपन लिखेंगे 25 जमा 24, 25 वज़ा 24 बराबर OD की कुव्वत 2। 25 जमा 24 कितने होते, 49, और 25 वज़ा 24 1 बराबर OD की कुव्वत 2। इसलिए OD की कुव्वत 2 बराबर कितना हो गया, 49, यानी OD बराबर, तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे अपन, तो OD बराबर हो जाएगा हमारा 7 सम, बराबर है। अब ये देखो, ये जो लंबाई आई हमारी, ये आई OD की, OD बराबर कितना आया 7 सम। तो DB बराबर कितना हो जाएगा, तो इसलिए हम जानते हैं, ठीक है, शक्ल से OD बराबर 1/2 ज़रब BD। OD जो है VD का निस्फ होता, इसलिए OD की कीमत कितनी, 7। 7 बराबर है 1/2 ज़रब BD। अब ये 2 तकसीम में इधर जाएगा तो ज़रब में, इसलिए लिखेंगे अपन
7 ज़रब 2 उधर तकसीम है, इधर जाएगा तो ज़रब में लिखे अपन 7 ज़रब 2 बराबर BD, इसलिए BD बराबर 7 दूनी 14 सम। अब ये आया, अभी सवाल हल नहीं हुआ, अभी BD की कीमत आई 7 और 7 14, अभी इसका रकबा बाकी है, तो हम लिखेंगे फिर मुअय्यन का रकबा, मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़रब D1 ज़रब D2, 1/2 ज़रब पहला वित्र कितना आया, पहला वित्र है हमारा 48, दूसरा वित्र कितना आया, दूसरा है हमारा 14, काटो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसलिए अपन लिखेंगे 48 ज़रब 7। हल करो इसको, अगर हम हल करेंगे तो देखेंगे 7 8 56 के 6 हासिल क्या है 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336 मुरब्बा सम, क्योंकि ये रकबा है और रकबे की इकाई रहती मुरब्बा, है ना। तो फिर यहाँ लिखेंगे अपन मुअय्यन का रकबा बराबर कितना आया 336 मुरब्बा सम। इस तरीके से अपने 3 सवालात हल हो गए। चौथा जो सवाल है वो अपन इसके बाद के वीडियो में हल करेंगे इंशाअल्लाह।